हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं आपके सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले सभी को एक बार जरूर से जरूर बता देना है कि आप कब इस क्लास को देख रहे हैं, यानी कि रोज की तरह कमेंट बॉक्स में आप सभी को लिख देना है प्रेजेंट दीदी, और साथ में लिखना है आप सभी को टाइम की क्या टाइम हो रहा है, किस बजे कितने बजे आप इस वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएगा। और अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी पीडीएफ नोट्स नोटिफिकेशन सब कुछ आपको यहीं पर मिलती है। और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पे नए हैं तो। और अगर अभी तक आपने इस 10th क्लास के फ्री एकदम निःशुल्क बैच को अभी तक नहीं लिया है तो जा करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें लाइव क्लास, डाउट क्लास, पीडीएफ नोट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल फ्री यानी निःशुल्क बैच है। इसको लेने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप। इसके बाद यहाँ पर रजिस्टर करना होगा, सारा चीज यहाँ पर अपलोड करना होगा आपको अपने बारे में, यानी कि यहाँ पर नंबर है और ईमेल आईडी वगैरह है, ये डालना होगा। इसके बाद क्लास यहाँ पर जाएंगे तो आपको कैटेगरी दिखेगा, यहाँ पर आप क्लास 9th और 10th को सेलेक्ट करके सेव कर लीजिए। इसके बाद ऐसा ही फेज ओपन होगा, पेड कोर्स पे जाएंगे तो आपको ये 10/2027 का बिल्कुल निःशुल्क बैच दिख जाएगा। बाई फार फ्री करिएगा, आप इस बैच में इनरोल हो जाएंगे। माई कोर्स में जाएंगे तो आपको सारी वीडियो, सारे अपडेट वहां पर आपको दिखने लगेंगे और आप डेली क्लास से लाइव जुड़ पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं उन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो मैं आज की क्लास में आपको देने वाली हूं। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि ऑटोमन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये प्रश्न आया है। इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से या फिर ब्रिटेन से, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आप सभी लोग जानते होंगे ऑटोमन बिस्मार्क का संबंध है ब्रिटेन से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी। ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पे गैरीबाल्डी, बिस्मार्क और नेपोलियन और विलियम प्रथम। तो गैरीबाल्डी तो इटली में है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर भी। इसी क्वेश्चन को पलट कर दिया गया है, यानी कि जर्मनी के बिस्मार्क जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि ऑप्शन ए बी सी डी 1920 में, 29 में, 1930 ईस्वी में या फिर 1942 ईस्वी में, क्या सही हो जाएगा। तो लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन की अगर हम बात करें सन की, तो वर्ष 1929 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। और यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है सरदार पटेल, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। क्या सही हो जाएगा ABCD में से? तो हिंद स्वराज पुस्तक किसकी थी? तो अगर आप नहीं जानते हैं तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आंसर है आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हिंद स्वराज से ही महात्मा गांधी जी ने लिया था कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। इन्हीं ने ही ये पुस्तक लिखी थी और इसमें असहयोग की बात इन्होंने की थी, जिसके माध्यम से इन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा अजैवीय चट्टान संसाधन है? चट्टाने, पशु, पौधे और मछलियां। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कल लाइव टेस्ट में भी आपने देखा था, इसी तरीके के प्रश्न थे। बताइए क्या हो जाएगा, कौन सा अजैवीय संसाधन है? तो जिसमें जीव नहीं होता, जान नहीं होती, वो है चट्टान। बाकी पशु, पौधे और मछलियां ये जैवीय संसाधन है। चलिए कह रहे हैं कि इसमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर झारखंड में? किस राज्य में काली मृदा सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ABCD में से क्या सही जो हो जाएगा? तो महाराष्ट्र और एक दूसरा राज्य है गुजरात, इन दो जगहों पर आपकी काली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न है आपसे, हीरा कुंड परियोजना पूछा जा रहा है, किस नदी पर निर्मित है? रिहंद पर, दामोदर पर, महानदी पर या फिर कृष्णा नदी पर? बताइए क्या सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी। हीरा कुंड परियोजना ये कहाँ पर है? ये आपकी ओडिशा में है। ये कहाँ पर है? ये आपकी ओडिशा में है, जो कि महानदी पर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात और ऑप्शन डी है राजस्थान। क्या सही हो जाएगा? ABCD में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? तो पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन बहुत ही ज्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, इसमें से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? माता टीला, रामगंगा, रिहंद या फिर गंडक? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो हम लगाएंगे रिहंद। अगला प्रश्न है आपके पास कि कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? धान है, गेहूं है, चना है या फिर तरबूज है? बताइए कौन सी फसल जायद फसल है? जायद फसल जो रबी और खरीफ फसल के बीच में होती है उसको हम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तरबूज। जितनी भी सब्जियां हैं या आप तरबूज और खरबूज देखते हैं जो गर्मी के समय में होते हैं, ये सब जायद फसल में आते हैं। तो ये आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और सारे ही प्रश्न आप देखेंगे 2 से 3 से 4 साल के बीच में आए हुए, यानी 3-4 साल सारे प्रश्न आए हैं, इसलिए ये प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो एक बार जिन्होंने भी अभी तक प्रेजेंट नहीं लगाया है वो जरूर से जरूर प्रेजेंट दीदी। इसके साथ टाइम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने बैच से ज्वाइन नहीं हुए हैं, बैच नहीं लिया है, तो आप ले लीजिए, बिल्कुल फ्री निःशुल्क है और जबरदस्त तरीके से इसमें तैयारी आपकी चल रही है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी सभी लोग बता देंगे इस फ्री बैच के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से फिर से हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में और इस बैच में।